हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कार्तिक पाराशर, यू कैन ऑल्सो कॉल मी जर्मनी वाला। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे माय 3 मंथ्स एक्सपीरियंस इन जर्मनी। यस, मैं अपने फर्स्ट वीक एक्सपीरियंस की और फर्स्ट मंथ एक्सपीरियंस एंड 2 मंथ्स एक्सपीरियंस की तीनों वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप जाके वो वीडियो देख लो। अब आप बोलोगे 3 मंथ्स एक्सपीरियंस की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जो मेन चीज़ें होती हैं वो पहले ही दिनों की होती हैं और मैं वो ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। यार देखो, जर्मनी आने के बाद ना आप हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हो, तो मैंने सोचा कि वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट थी, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट थी। आना आपने बहुत व्यूज़ दिए उन वीडियोज़ को। आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के अलग एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि सारी चीज़ें मैं एकदम से नहीं सीख पाता, क्योंकि कुछ चीज़ें अपने टाइम पे होती हैं। तो मेरे को कुछ नई चीज़ें आज की वीडियो में आपको बताऊँगा जो मुझे पता चली हैं। 3 मंथ से ज़्यादा ही हो चुके हैं, ये वीडियो लेट है। 3 साढ़े 3 महीने हो चुके हैं, 15 डेज से भी ऊपर हो चुके हैं, तो मोर देन 3.5 मंथ्स हो चुके हैं मैं जर्मनी में आए हुए। बट आई विल नेम इज़ एज अ 3 मंथ्स वीडियो। तो इंट्रोडक्शन ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको। तो गाइस, जो पहला पॉइंट है जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा वो है आफ्टर अराइवल एक्सपीरियंस। क्योंकि मैं अपनी 7 डेज़ वाली वीडियो में भी बता चुका हूं, लेकिन आज मैं उसको थोड़ा और आपको बताता हूं, थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं क्या एक्सपीरियंस रहा था मेरा तब और आज। तो देखो, सबसे पहले जब आप जर्मनी आओगे ना, आप एयरपोर्ट से आओगे, ऑब्वियसली आप बाय एयर आओगे। तो जैसे आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ये, और मैं एज एन एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा कि आप कैसा फील कर सकते हो जो मैंने फ़ील किया है। तो आप जब आओगे ना, तो आपको बहुत सारी फीलिंग्स होगी। आप जब एयरपोर्ट से आप जर्मनी में आओगे, लैंड करोगे एंड एयरपोर्ट से बाहर आओगे, जब आप फाइनली फील करोगे कि येस, फाइनली यू आर इन जर्मनी। क्योंकि यार देखो, सबका ड्रीम होता है जर्मनी आना। ऐसा नहीं होता कि कोई सोचता है कि ठीक है जर्मनी चलते हैं, नहीं। किसी का ड्रीम होता है अच्छी पढ़ाई करने के लिए आने के लिए, किसी का ड्रीम होता है घूमना भी है, किसी का ड्रीम होता है सक्सेसफुल आना है, पैसे कमाने हैं। तो सबका ड्रीम होता है। एंड जब एक बार जो ड्रीम सबका फुलफिल हो जाता है, तब आपको पता चलता है कि यार ठीक है, ड्रीम ऐसे फुलफिल होते हैं एंड ऐसी फीलिंग होती है। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, जब आप आओगे तो बहुत अलग अलग तरह की फीलिंग्स होंगी आपको। एक्साइटमेंट होगी सबसे ज़्यादा, तो थोड़ा सा स्ट्रेस भी होगा और प्रेशर भी होगा। भाई, जो स्ट्रेस और एक्साइटमेंट जो मैंने आपको बोला है कि वो वाली फीलिंग, अब बोलोगे स्ट्रेस के बारे में क्यों बता रहे हो भाई, डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा। मैं आपको बोल रहा हूँ अच्छी फीलिंग है, वो आनी चाहिए। क्योंकि ये ऐसी ऐसी फीलिंग सबको नहीं मिलती, सबको ये एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिलता है। और जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं वो बता रहा हूँ आपको। स्ट्रेस इसलिए होता है कि ठीक है, जो ड्रीम देखा था वो फुलफिल हो गया, बट इसके आगे भी अभी जर्नी है, अभी जर्नी बस शुरू हुई है। तो वो वाली फीलिंग होगी। एज अ मोटिवेशन लेना आपको, एज अ डीमोटिवेशन नहीं लेना है। आपको लेना है कि यार ठीक है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा हो गई मेरे यहाँ पे आने के बाद। एक तो खुद की उठानी है और जो पीछे फैमिली है उनकी भी उठानी है, अगर आपके ऊपर है तो यही है। मतलब फीलिंग्स बहुत सारी होंगी, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होगी। एक्साइटमेंट मतलब ऐसी होगी कि यार ठीक है, क्या हो गया पता नहीं, जब आप यहाँ पे आओगे तो। एंड आपको फील करना, उनको याद रखना। ऑब्वियसली याद रहेंगे, मुझे अपने वो एक्सपीरियंस और वो थॉट्स आज तक याद है, तो आपको भी याद रहेंगे। तो गाइज, अब बात करते हैं होम सिकनेस की। या होम सिकनेस इज़ वेरी नॉर्मल टर्म। अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आप जर्मनी पढ़ने आ रहे हो, आप इंडिया से हो, आप कोई सी भी कंट्री से हो, और मेरे से पूछा भी है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी मेरी बात होती रहती है इस टॉपिक पे। तो होम सिकनेस मेरे को फ़ील हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को 3 साढ़े 3 महीने हो गए हैं ऑलमोस्ट जर्मनी में आए हुए। अकेला आया था मैं बिल्कुल। तो हुआ या नहीं हुआ, द आंसर इज़ येस। देखो, होम सिकनेस तो फील होता है, एंड कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि होम सिकनेस फील हो रहा है, होम सिकनेस फील होता है। भाई, आप लोग अपना घर छोड़ के आए हो पढ़ने के लिए, अकेले अकेले लोग, अकेला लोग 30 साल तक, 40 साल तक घर पे रहते हैं अपने, और फिर घर पे ही रहते हैं। आपने डिसीजन लिया है, और जिस दिन आपने डिसीजन ले लिया था जर्मनी या अब्रॉड पढ़ने का, उस दिन से आपकी लाइफ नॉर्मल नहीं थी एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स हु डो नॉट गो टू स्टडी अब्रॉड। तो आपको ये देखना है कि होम सिकनेस कोई नहीं है, वो पैकेज की डील है। अगर आप पढ़ने आ रहे हो वो होगी, और वो हमेशा नहीं रहेगी। फ्रेंड्स बनाओ, लोगों से मिलो। अब इस वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगा फ्रेंड्स कैसे बनाना है, वो कोई किसी को नहीं सिखा सकता कि यार दोस्त कैसे बनाए। ठीक है, मैंने बनाए दोस्त। मेरे साथ अच्छी चीज़ ये हुई, मैं हरियाणा से हूँ, तो मेरे को यहाँ पे मेरे दोस्त भाई मेरे को हरियाणा से ही मिल गए थे। ठीक है, तो आपको दोस्त बनाना है। आप जितना भी उनसे मिलोगे, बातें करोगे, अकेले भी रहना, अकेले रहना भी सीखना आपको। ऐसा नहीं है कि सारा दिन दोस्तों के साथ रह रहे हो, अकेले रहना भी सीखना, क्योंकि अकेले रहोगे तभी आप ग्रो करोगे, तभी मकसद फुलफ़िल होगा यहाँ पे जर्मनी आने का। अलग अलग कंट्रीज़ के फ्रेंड्स बनाने आपको, तो होम सिकनेस फ़ील नहीं होगी। अगर फ़ील हो रही है तो उस जो आपका जो टाइम पीरियड है होम सिकनेस का, जो एक्सपीरियंस है, उसको आउट ग्रो करो, उससे लर्न करो कि यार ठीक है, ये फेज़ भी आया था, मेरे पास आया हुआ है, एंड यू हैव टू लर्न दैट। अब एक और क्वेश्चन है होम सिकनेस से रिलेटेड कि मैंने कैसे आउट ग्रो करा इसको, इस फेज़ को। और मैं आपको भाषण तो बहुत दे रहा हूँ इसके ऊपर कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। मैंने क्या किया, मैंने फ्रेंड्स बनाए। उसके अलावा जो मैंने साइकोलॉजिकल एक ट्रिक कह लो, या जो भाई जो हुआ मेरे साथ कि
मैं जर्मनी आने से पहले मैंने 1 डेढ़ साल तक पूरा प्लान किया था जर्मनी आने के लिए। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने सोचा, मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, मैंने यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई, मेरा हो गया। मैंने 1 साल से ज़्यादा वेट किया जर्मनी आने के लिए पर्सनली। तो मुझे पता है, मैंने प्रोसेस देखा है। तो मुझे एक-एक दिन आने से पहले ऐसा होता था कि यार कब जाना है जर्मनी, राइट? तो वो चीज़ आप याद करो कि यहाँ पे आने से पहले आपने कितना स्ट्रगल किया है। एंड लिटरली उसको स्ट्रगल ही बोलेंगे, उसको ये नहीं बोलेंगे कि उसको आपने जर्मनी स्टडी इन जर्मनी का प्रोसेस था। दैट वाज स्ट्रगल। एंड आप वो स्ट्रगल से आए हो, और ठीक है होम सिकनेस आपको हो रही है, बट आपको देखना है कि आपको होम सिकनेस फील होना है या सक्सेसफुल होकर वापस होम जाना है, ठीक है? तो हमेशा आपको ये सोचना है कि यहाँ पे आए हो, आप पढ़ने आए हो, जॉब करने आए हो, जो भी करने आए हो, आप सक्सेसफुल होने आए हो, राइट? तो वो चीज़ का आपको मोटिवेशन अपना खुद बनाना पड़ेगा, और फ्रेंड्स बनाओ। हाँ, तो वही अगला टॉपिक है पेपर वर्क। यस, पेपर वर्क इन लोगों को बहुत पसंद है जर्मन्स को। आप इनको हाय बोलोगे ना, हाय नहीं लेंगे, आप मेल करोगे ना हाय, तो वो ले लेंगे। ये एक कहावत बोल रहा हूँ मैं आपको, और एक ऐसा मजाक बोल रहा हूँ मैं आपको। इन लोगों को पेपर वर्क बहुत पसंद है। मेरा बैंक अकाउंट मैंने खुलवाया था डॉइचे बैंक में। यहाँ पे आने के बाद मेरा बैंक अकाउंट खुलवाने में ना मेरे को 30 से ज़्यादा बाय पोस्ट मेरे को इन्होंने मेल भेजी हैं, बाय पोस्ट डॉक्यूमेंट्स। 30 से ज़्यादा सिर्फ एक बैंक अकाउंट खुलवाने में। मतलब मेरे पास डॉइचे बैंक से रिलेटेड 30 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं एक बैंक अकाउंट के। उसमें मेरा इन्होंने डेबिट कार्ड भेजा, एक गिरो कार्ड होता है जर्मनी का, अलग से होता है, वो भी 2 कार्ड मैंने इन्होंने भेजे। ऑनलाइन बैंकिंग के मेल के थ्रू मेरे को इन्फॉर्मेशन भेजी इन्होंने, और बैंक अकाउंट ओपनिंग की। तो अब एक चीज़ देखो कि जो चीज़ सही तरीके से हो सकती है, फॉर एग्जांपल इंडिया में, भाई इंडिया में मेरे को नहीं लगता कि एक भी पेपर वर्क हुआ था जब मैंने इंडिया में बैंक अकाउंट ओपन करवाया था अपना एक बैंक में, प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो। आपको आजकल तो इंडिया में ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाती है सब कुछ, तो ऑफलाइन तो कुछ रहा ही नहीं इंडिया में। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको बहुत एज अ कल्चरल शॉक लगेगी। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, इन लोगों को डॉक्यूमेंटेशन बहुत पसंद है, ये हर चीज़ रिकॉर्ड करना पसंद करते हैं। तो घबराना नहीं है आपको कि यार इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आ गए हैं, कैसे संभालूंगा इनको, कैसे नहीं। एक टिप देता हूँ, जर्मनी आने से पहले अगर आप इंडिया में हो या आप भी गए हो, तो एक वो आपको 2 चीज़ खरीदनी है। एक आपको फ़ाइल खरीदनी है, दूसरा आपको खरीदनी है पंचिंग मशीन आती है जो पेजेस में होल्स कर देती हैं। तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट जैसे भी आपको बाय पोस्ट कोई मेल आता है, आपको पंचिंग मशीन से लगा के फाइल में डाल देना है। ऐसे आपके गुम नहीं होंगे। मेरा गुम हो चुका है एक दो डॉक्यूमेंट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो पेपर वर्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, पहले से ही आपको रेडी होकर आना कि ठीक है पेपर वर्क वाली भी एक चीज़ है, एंड जो इंडिया में नहीं होती थी, इसलिए मैं इस वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अदरवाइज़ तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये, बट इंडिया में नहीं होता था, यहाँ पे आपको चेंज हो ये मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको बस एक हेड्स अप दे रहा हूँ कि पेपर वर्क का ध्यान रखना आपको। तो गाइस अब बात करते हैं यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की बात, जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम की। इसके प्रोज भी हैं और इसके कॉन्स भी हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं इलेबोरेट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मेरी यूनिवर्सिटी का ही, जो जर्मनी में है एंड जो जर्मन एजुकेशन सिस्टम फॉलो करती है। मेरा जो कोर्स है वो समर सेमेस्टर में, मतलब वो हर समर सेमेस्टर में आता है, विंटर सेमेस्टर में नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल जो पिछले साल फर्स्ट सेमेस्टर में थे वो स्टूडेंट्स, वो अब थर्ड सेमेस्टर में हैं। तो मैं फर्स्ट में हूँ, अगले जो नया बैच आएगा उस टाइम मैं थर्ड में हो जाऊँगा फॉर एग्जांपल। तो मैं क्या कर सकता था, अगर इनको मेरे जो इंटरनेशनल जो डिपार्टमेंट के थे यहाँ पे, उन्होंने मेरे को बोला आप फर्स्ट सेमेस्टर के साथ थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स भी दे सकते हो। इतना फ्लेक्सिबल सिस्टम है, अगर आप देना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको प्रोफेसर से बात करनी पड़ेगी। एंड इफ़ यू थिंक यू कैन गिव एग्ज़ाम फॉर थर्ड सेमेस्टर ऑल्सो, आपको देखना फेल हो गया नहीं हो गया, आप दे सकते हो। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरे केस में कौन कह लो, इसको क्या कह लो, अगर आपका मन है आपका मन नहीं है इस बार एग्ज़ाम देने का, एग्ज़ाम आपके अगले हफ्ते हैं या 10 दिन बाद, आपका मन नहीं है, तो डेडलाइन होती है यूजुअली ऑल यूनिवर्सिटीज़ में। एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले आप अपने आप को डी रजिस्टर करवा सकते हो, एंड वो फिर आपको एग्ज़ाम देने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, आपका अटैम्प्ट नहीं लगेगा। एंड आप चाहो तो सारे के सारे एग्ज़ाम से भी डी रजिस्टर कर सकते हो। 5 सब्जेक्ट हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, 5 से डी रजिस्टर कर लो, सेकेंड सेमेस्टर शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है सेकंड सेमेस्टर शुरू करने में। इंडिया में क्या होता था कि पहला क्लियर करना है तब आपको सेकंड शुरू करना है। अगर 1-2 सब्जेक्ट आपका नहीं हुआ इंडिया में तो सेकंड करने देंगे, अगर आपने एक भी क्लियर नहीं किया तो सेकंड सेमेस्टर आपको कहीं शुरू नहीं करने देते। तो ये चीज़ यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की मेरे को बहुत नहीं लगी। एजुकेशन शॉक कह लो आप इसको, कल्चरल शॉक कह लो, बहुत नई चीज़ है, यही मैं आपको बताना चाहता था। आपको माइंड सेट करके आना कि आपको पढ़ना है तो पढ़ना ही है, और अगर आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना है तो आपको फ्लेक्सिबल रहने के भी ऑप्शंस हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपके साथ यहाँ पे एज अ स्टूडेंट।
लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पार्ट टाइम जॉब्स। पार्ट टाइम जॉब्स के ऊपर मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ, आज फिर बात करते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वैसे देखो, पार्ट टाइम जॉब्स में अगर आपको ऐसा है कि जर्मन लैंग्वेज के बिना आपको मिलेगी नहीं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी हो। जर्मन लैंग्वेज आपको ए भी नहीं आता तब भी आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी। हाँ, आपको थोड़ी अप्लाई करना पड़ेगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आपको बहुत सारी जगह अप्लाई करना पड़ेगा, तब ये आप अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाओगे जॉब मिलने की। अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आपको उतनी जगह अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, आपकी जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है अगर आपको लैंग्वेज आती है। लेकिन नहीं आती है तो घबराना नहीं है, ठीक है, आपको जॉब मिल जाएगी। तो गाइस, जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सैलरी कितनी मिल जाती है। तो गाइस देखो, सैलरी यूजुअली जर्मनी में मिनिमम वेजेस आपको 12 यूरो का जो और बाय लॉ जो आपको मिलने चाहिए वो है 12 यूरोज़ पर आवर। तो आपको अमेज़ोन में 13 यूरो मिलते हैं, डोमिनोज़ में 12 यूरो समथिंग मिलते हैं, तो आपको 12 यूरोज़ तो कम से कम हर जगह आपको पर आवर मिल जाएंगे। एंड अगर आपके सेमेस्टर चल रहे हैं तो आप ज़्यादा काम मत करो, आप हफ्ते में मतलब 20 आवर्स तक आप काम कर सकते हो, एंड मंथली आप 80 आवर्स तक टोटल आपका हो सकता है। तो 960 आवर्स आपके ये हो गए, उसमें से आपको कुछ 10% का टैक्स कटता है, एंड 960 माइनस 10% आप उतने कमा सकते हो। ये तो चीज़ आपकी होती है अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो। उसके अलावा आपकी और भी तरह की जॉब्स होती हैं, मिनी जॉब होती है, जिनमें आप मैक्सिमम 520 यूरोज़ कमा सकते हो, एंड उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है। और अब सेमेस्टर ब्रेक्स में एक और जो चीज़ है, मेरा सेमेस्टर ब्रेक आ रहा है, तो जो मैं सोच रहा हूँ, आप फुल टाइम जॉब्स भी कर सकते हो। फुल टाइम जॉब्स आप करोगे तो आपको देख लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेजोन में आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो, 8 आवर्स पर डे, तो 12 8 जो 96 यूरोज़ आपके पर डे के हो गए, एंड आप अपना महीने में 5 दिन के आपके 8 5 40 आवर्स अ वीक हो गए आपके। तो आप ऐसे करके कैलकुलेट भी कर सकते हो। उस केस में एक टिप देना चाहता हूँ, एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप फुल टाइम जॉब कहीं पे कर रहे हो तो आप अपने एम्प्लॉयर को बोल दो आपका हेल्थ इंश्योरेंस पे करने के लिए। यस, आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपका एम्प्लॉयर पे करेगा अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो कहीं पे भी, एज अ स्टूडेंट भी कर रहे हो तब भी, तो आपके वो 120 यूरोज़ 150 यूरोज़ बच जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट बतानी थी कि सैलरी कितनी मिलती है एज अ स्टूडेंट, आपका बढ़िया खर्चा चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप म्यूनिक में, फ्रैंकफर्ट में, ऐसी सिटीज़ में रहते हो तो थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप और भी एक्सपेंसिव है तो आई थिंक कि आपको एक जॉब से आपका काम नहीं चलेगा, आपको एक से ज़्यादा जॉब करनी पड़ेगी, या आपको और मीन्स ऑफ आपकी इनकम देखने पड़ेंगे, तो वो चीज़ हो जाती है। तो एक्सपेंसेस के हिसाब से आपको अपनी पार्ट टाइम जॉब देखनी है। और जो चीज़ मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, लैंग्वेज इज़ नॉट नेसेसरी, विदाउट लैंग्वेज अच्छे से मिल जाएंगी। मेरे फ्रेंड्स हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ वर्किंग इन ब्रेड फैक्ट्री, या हैरी ब्रॉड, बहुत फेमस ब्रेड है जर्मनी में, हैरी ब्रेड्स, तो उसकी फैक्ट्री में काम करते हैं और 13 यूरोज़ पर आवर मिलते हैं। कोई लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज के वजह से ही आपको जॉब मिलेगी, विदाउट लैंग्वेज भी आपको जॉब्स मिल जाएंगी, बट आपको ऐसा कि थोड़ी बहुत अगर आप लैंग्वेज सीख के आ रहे हो आपको बेनिफिट ही होगा। तो गाइज़, आई थिंक दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको और भी क्वेश्चन है, क्वेरी है स्टडी इन जर्मनी में, लिविंग इन जर्मनी में, किसी से भी रिलेटेड, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम हैंडल इज़ जर्मनी वाला। आप मेरे को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हो, और कमेंट करके बताओ इस वीडियो का सबसे बढ़िया पार्ट कौन सा लगा आपको। एंड कोई चीज़ मैंने नहीं, आज की वीडियो में कोई पॉइंट इंक्लूड नहीं करा है तो वो भी आप मुझसे पूछो, या तो मैं आपको रिप्लाई करके उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, या नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको इंक्लूड कर दूँगा। एक और चीज़ बतानी है, नेक्स्ट वीडियो में अपनी पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताऊँगा। यस, मेरी पार्ट टाइम जॉब लग चुके हैं जर्मनी में आने के बाद, 1 महीना हो चुका है मुझे करते हुए, तो मेरे को 2 महीने के बाद मिल गई थी। तो 2 महीने इज़ नॉट सो लेट, ठीक है। आपको मैं टिप्स दूंगा कि मैंने कैसे जॉब ढूंढी, एंड मेरे को जो जर्मन लैंग्वेज का मेरा लेवल है वो A2 है, मेरा A2 के आसपास कह लो, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो मैं जॉब कर रहा हूँ अभी, उसके बारे में भी मैं आपको टिप्स बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट टाइम जॉब वाली वीडियो में मिल जाएगी। और बस ये था यार, आज की वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।